हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है आपके पेपर के अनुसार यानी कि सभी शिफ्टों में अभी तक जिस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट है ये। और इसमें आपको सभी आपके जो एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन उसी तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन माताओं बहनों को क्लासेस पसंद आती है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और साथ ही एनालिसिस भी लेकर डेली आते हैं। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गई सागरी यानी कि सागर खरपतवार, जो सागर समुद्र हैं उनके खरपतवार में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आयोडीन का। ठीक है, जो सागर के खरपतवार वगैरह होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो स्रोत होता है वो आयोडीन का होता है। ठीक, और लोहा जो है आयरन की आपको प्राप्ति कहाँ से होती है, तो हरी सब्जियां पालक वगैरह इनमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है और इनके द्वारा अपने को लोहा मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है। अपने अंदर जो बॉडी के अंदर है लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, रक्तहीनता यानी कि एनीमिया। ठीक है, लोहे की जो कमी है उससे रक्तहीनता होती है, एनीमिया जिसे बोलते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं तपेदिक यानी टीबी जो है या विषाणु की वजह से होता है। और वर्णांधता जो कलर विजन जिसे बोलते हैं या जेनेटिक होता है। ठीक, इसमें लाल और हरे के कलर में फर्क नहीं समझ में आता जिनको वर्णांधता यानी कलर विजन होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए इनमें से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा यानी कि अमरूद, गुआवा जिसे बोलते हैं। तो अमरूद में विटामिन ए का जो है इनमें से इन सभी में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे प्रचुरतम जो स्रोत है अमरूद होता है। ठीक, और आम भी विटामिन ए और विटामिन सी दोनों का स्रोत होता है। जब कच्चा आम रहता है तब यह विटामिन सी का, और जब पक जाता है तो विटामिन ए का इसमें मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, और सेव में आयरन की मात्रा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिए गए विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने यानी अपनी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, इनमें से कौन सा है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी विटामिन सी जो होता है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचुरता मात्रा में बात की जाए तो आंवले में पाया जाता है। और यह चर्म यानी कि स्किन है इसको स्वस्थ रखने में कार्य महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और विटामिन ए की बात करें तो यह विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है, जो कि कम मात्रा में गाजर वगैरह से पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और जो विटामिन डी है धूप से पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें तो स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फाइव दिए गए हैं कि इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें दूध, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी मांस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में अगर पूछा जाए कौन सा प्रोटीन, तो केसीन नामक जो प्रोटीन होता है, केसीन, वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, केसीन नामक प्रोटीन। और फिर दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, और मांस में प्रोटीन पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया गया है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट हो या नॉर्मल इंसान हो, सबसे ज़्यादा अगर तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है हमारे मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। वसा जो फैटी मतलब फैट जो जम जाता है बॉडी में जम जाता है उसे फैट बोलते हैं, वसा बोलते हैं। ठीक, घी वगैरह में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। और विटामिन की बात करें तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है ये बृहत्तम जो पोषक तत्व है उसके अंतर्गत आते हैं, और विटामिन और जो खनिज है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेवन दिएगी इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन सा, यानी जो व्यक्ति शाकाहारी है उनके लिए अधिकतम प्रोटीन कहाँ से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, दालों से। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनको अधिकतम जो प्रोटीन की मात्रा है वो दालों से प्राप्त होता है। ठीक है, सब्जियों से बाकी चीज़ें विटामिन वगैरह प्राप्त होता है, और दूध से हमने आपको बता दिया कि प्रोटीन मिलता है, वो भी केसीन नामक प्रोटीन दूध से मिलता है। अनाजों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट दिया है पोलियो रोग किस प्रकार की जीव के कारण होता है, यानी पोलियो जो रोग है, पोलियो रोग का वाहक कौन होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विषाणु के कारण। पोलियो रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है।
प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, तो मलेरिया हो गया, पेचिस, अतिसार, ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। और वहीं जीवाणु के कारण, जीवाणु से हैजा, टाइफाइड, टीबी, जो टिटनेस है, ये जीवाणु के कारण होते हैं। और कवक से कौन से रोग होते हैं, तो कवक से दाद हो गया, दाद और मेनिंजाइटिस और एथलीट फुट जो रोग होता है, यह सारे कवक के द्वारा होते हैं रोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, इनमें से कौन आयरन का सबसे प्रचुरतम स्रोत है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आयरन का जो सबसे प्रचुरतम स्रोत है इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हरी सब्जियां जो है। हमने आपको बताया ऊपर कि हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। मेथी हो गई, पालक, इनमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, विटामिन बी 9 जिसे फोलिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से घातक एनीमिया रोग होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात करें, विटामिन बी 1 की बात करते हैं। तो विटामिन बी 1 के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है, तो ये थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन है। और फिर विटामिन बी 6 की बात करें, तो विटामिन बी 6 से कमी से क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है, तो पैराडॉक्सिन होता है। ठीक, और विटामिन बी 12 की बात करें, तो विटामिन बी 12 में साइनोकोबाल्मिन होता है, यानी कि इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। और इसकी जो विटामिन बी 12 की कमी से परसीमिया एनीमिया होता है। ठीक है, परसीमिया एनीमिया जो है विटामिन बी 12 की कमी से होता है। और एनीमिया की बात करें तो फॉलिक एसिड यानी विटामिन बी 9 की कमी से होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को इनमें से क्या कहते हैं, यानी मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ट्राईयूरेटिक। इसे क्या कहते हैं, ट्राईयूरेटिक। ठीक है, इसकी वजह से मूत्र का स्रावण बढ़ता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा कौन सा है, यानी कि पेचिस जो रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोवा होता है कौन सा होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि प्रोटोजोवा की वजह से मलेरिया, पेचिस, अतिसार, ये सारे रोग होते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर पूछा गया कि पेचिस रोग किस प्रोटोजोवा की वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, एंटीअमीबा नामक जो प्रोटोजोवा है उसकी वजह से पेचिस रोग होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा रोग संक्रमण है, यानी कि संक्रमित रोग कौन सा है जो एक दूसरे से फैलता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिप्थीरिया जो है संक्रमित रोग होता है। बाकी गठिया जो घुटनों में दर्द वगैरह होता है, उठने बैठने में दर्द होता है, गठिया रोग हो जाता है। कैंसर तो संक्रमित है नहीं, यह अवांछनीय बॉडी में जो सेल होती हैं, इसमें बहुत तेजी से जो सेल्स हैं इनकी ग्रोथ होती है, तो फिर कैंसर का कारण बनते हैं। और मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, जिसे शुगर बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। ठीक, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो धूप से, और साथ ही मछली की जो फिश का कॉड ऑयल है उससे, लीवर ऑयल है जो, उससे सबसे ज़्यादा विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का नाम जो रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड है। और विटामिन सी खट्टे फलों में, आंवले में सब प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और वहीं विटामिन ई किससे, अंकुरित अनाज वगैरह से पाया जाता है। इसकी कमी से जो जनन शक्ति है यानी प्रजनन क्षमता वाले जो रोग होते हैं विटामिन ई की कमी के कारण होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि रक्त का जो थक्का बॉडी में जमता है। जैसे कहीं अगर आपको चोट लग जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद जो रक्त का थक्का जम जाता है जिसकी वजह से आपका ब्लड नहीं बहता है, तो यह किसकी वजह से, किस विटामिन की वजह से होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा, यानी विटामिन के की वजह से जो हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनता है वो बनता है। ठीक है, विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की कमी होती है तो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का वहाँ नहीं जमता है, जिससे ब्लड बहता रहता है। और अगर बात करें कि अंदर यानी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, किसकी वजह से, तो ये हिपैरिन की वजह से, बॉडी के अंदर हिपैरिन जो होता है इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, किसकी वजह से, हिपैरिन की वजह से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, यानी सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है परसेंटेज में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 42% के करीब प्रोटीन इसमें सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ अधिकतम उत्पादन कहाँ है, तो अपने मध्य प्रदेश में है, एमपी में। और एमपी को इसीलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी आंवला। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि आंवला जो है विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत होता है। सेब में
जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है। आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है। दूध आहार है यानी कि संपूर्ण पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसीन नामक प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरे जो है वसा में घुलनशील। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ये दोनों विटामिन होते हैं। तो जो वाटर पानी वाले होते हैं तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी विटामिन बी है और विटामिन सी जो है ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी हैं सारे। और अगर वसा में बात करें, फैट में बात करें, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के और साथ ही विटामिन ई जो है ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निमोनिया रोग मानव रोग के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है, ग्रसित करता है? निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, फेफड़े जो है निमोनिया रोग से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कौन से रोग? फेफड़े। और अगर यकृत की बात करें, यकृत कौन से रोग से प्रभावित होता है? तो यकृत लीवर जो है या जॉइंडिस यानी पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है यकृत। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया, निम्न में से थायमीन है यानी कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विटामिन बी वन को थायमीन बोलते हैं। रासायनिक जो नाम है विटामिन बी वन का थायमीन है। ठीक, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड है। और विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन बी6 की बात करें तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित एंजाइम मूल रूप से क्या है? जो एंजाइम होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन। एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। और अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो अमीनो एसिड से मिलकर यानी अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, शैवाल जो होते हैं आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। फूड के अंतर्गत आते हैं। सी फूड में जैसे आपकी फिश हो गई, शैवाल वगैरह हो गई, कई सारी चीजें हैं जो सी फूड यानी समुद्री भोजन जो होता है ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, समुद्री फूड यानी जो सी फूड होता है उसका। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से लौह अयस्क है यानी लौह अयस्क कौन से हैं? ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लौह अयस्क जरूरी है। ऑप्शन बी, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लौह अयस्क जरूरी है। ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए जो लौह अयस्क है वो जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सभी जरूरी है। ठीक है, लौह अयस्क जो है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता होती है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो आयरन है वो जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए भी जो आयरन है इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया में जो है विटामिन ई का प्रमुख होता है। ठीक है, लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया के लिए। फिर और दांतों के विकास के लिए बात करें, विटामिन सी जो है जिम्मेदार होता है दांतों के विकास के लिए, यानी टुकड़ों के लिए सबसे जो कारगर विटामिन है वो विटामिन सी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग उनमें से कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि जो मानव आहार में पॉलिश किए हुए जो चावल आते हैं उनमें से उनके उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है बेरी बेरी, तो यही रोग हो जाता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से। ठीक है, और रक्त अल्पता की बात करें, एनीमिया, जो कि विटामिन बी9 फॉलिक एसिड की कमी से होता है। सूखा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। और घेंघा रोग की बात करें तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक, घेंघा रोग। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किसके निर्मित है? यानी कि किसमें निर्मित है कैल्शियम की आवश्यकता? जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या निर्मित करने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए की बात करें, हड्डियों के विकास के लिए। बिल्कुल, कैल्शियम जो है, कैल्शियम और फास्फोरस जो है दोनों हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन बी की बात करें, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, खून जमने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, कैल्शियम जो है हड्डियों के विकास के लिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, सभी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? यानी बॉडी की जो रक्षात्मक पदार्थ है इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन जो बॉडी की स्किन की रक्षा वो विटामिन सी के माध्यम से होती है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने के लिए है। वसा जो है फैट, यह भी ऊर्जा, और प्रोटीन जो है बॉडी मसल्स बनाने के लिए काम आता है। ठीक है,
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और जो मैरास्मस है वो रोग हो जाता है, ये हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है, यानी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पोटेशियम जो है, हृदय की धड़कन को करने के लिए पोटेशियम जो सबसे अधिक करने के लिए पोटेशियम जो खनिज है सबसे अधिक आवश्यक होता है। ठीक, लोहा आयरन की बात करें, एनीमिया रक्ताल्पता लोहे की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कीमोथेरेपी का। ठीक, कीमो दिया जाता है, आप सबने सुना होगा, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, टेकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, रेटिनॉल की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है, विटामिन बी सिक्स का पायरोडॉक्सिन नाम है।